तो यार आज हम पाइथन में बूलियन लॉजिक पढ़ेंगे। बूलियन लॉजिक लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया रहा आपको मैं। लॉजिकल ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं, एंड और नॉट। एंड और नॉट ये तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं। बूलियन लॉजिक का यूज कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन देने के लिए यूज किया जाता है इफ स्टेटमेंट में। जैसे मैं यहाँ प्रिंट किया 1 = 1, यदि एक एक के बराबर है और दो दो के बराबर है, तब ये कंडीशन ट्रू होगा। बिल्कुल ट्रू है यार। किस लिए कि ये एक एक के बराबर है और दो दो के बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा और ये कंडीशन फॉल्स होगा। ये कंडीशन भी फॉल्स होगा, ये कंडीशन भी फॉल्स होगा। इन तीनों कंडीशन फॉल्स होंगे। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अगर मैं इसको नोट को हटा दूं, इक्वल टू लगा दूं यहाँ, तो अब कंडीशन यहाँ ट्रू होगा। प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ प्रोग्राम रन करके। ये देखिए यहाँ ट्रू हो गया, ट्रू। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं, तो ये फॉल्स दे रहा है। इसको ऐसे दे दूं कंडीशन, इसको बड़ा कर दूं, बाकी मैं दूसरे प्रकार कंडीशन दे सकता हूँ, लेस देन लगा सकता हूँ। अब ट्रू देगा आंसर। ये देखिए ट्रू, क्योंकि 2 से बड़ा 3 है और एक बड़ा नहीं उसके बराबर है। 1 > 1, ये एक से बड़ा है उसके बराबर है, ये कंडीशन दिया। ये हो गया एंड ऑपरेटर। एंड मतलब और, एक एक के बराबर है और दो दो के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू होगा। अगर इधर मैं ऐसे लिख दूँ, अगर 1 = 2, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। क्या है कि एक दो के बराबर नहीं है ना। चलिए चेक करते हैं। एंड ऑपरेटर में हमको दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। एंड ऑपरेटर में जो कंडीशन देते हैं वो दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, तब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस ब्लॉक का, नहीं तो नहीं होता है। तो इफ स्टेटमेंट के द्वारा आपको समझा देता हूँ इफ स्टेटमेंट में कैसे यूज करना है। इफ अगर इफ 1 = 1 एंड 2 = 2, सिंपल सा ऐसे ही लिखना है। प्रिंट करो ट्रू, TRUE ट्रू। तो प्रिंट करें ट्रू। इसके बाहर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिससे आपको प्रोग्राम समझ में आए अच्छे से। चलो आते हैं नीचे। प्रिंट स्टेटमेंट और लगाया। मैं यहाँ पास लिखने वाला हूँ फॉल्स 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 SE फ्लैश लिख दिया। ट्रू फॉल्स।
ये दोनों प्रोग्राम रन हुआ। इधर नहीं, फॉल्स नहीं यार, इंड लिख देता हूँ, इंड। प्रोग्राम इंड होगा तब पता चलेगा ना। मैं इस कंडीशन को गलत कर दूं अगर 3, तो ये एग्जीक्यूट ना होगा इफ स्टेटमेंट के अंदर का कोड्स। देखिए इंड, सिर्फ इंड प्रिंट हुआ। अब बुलियन और की तरफ चलते हैं। और में और ऑपरेटर में, बुलियन और में किसी एक कंडीशन को सही होना चाहिए तब प्रोग्राम रन होता है, यानी चारों में ट्रू देगा, यानी किसी भी एक कंडीशन ट्रू होने पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं यहाँ लिखा 1 = 1 और 2 = 2, तो ये ट्रू हुआ क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन सही हैं, तो ये ट्रू हो देगा। इसमें भी लिखा 1 = 1 और 2 = 3, इसमें एक कंडीशन सही है तो प्रोग्राम रन होगा, इसलिए ट्रू आंसर देगा ये। फिर मैं 1 ≠ 1 अथवा 2 = 2, दो के बराबर है, एक के बराबर नहीं है और दो के बराबर है, तो ये प्रोग्राम ट्रू देगा, ये फॉल्स देगा। तो कंडीशन से देख लिए आप। प्रोग्राम रन करके पहले देखते हैं। ट्रू 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 फॉल्स। अगर मैं इसका कंडीशन एक चेक कर दूं, सही कर दूं, तो ए भी ट्रू देगा। चलिए इसको लेस देन कर देते हैं ना, ये अब प्रोग्राम इसमें भी ट्रू देगा। ये देखिए ट्रू प्रिंट हुआ है ना, मतलब इसमें किसी एक कंडीशन को सही होना जरूरी है। अब चलते हैं नोट में, बुलियन नोट में। इफ स्टेटमेंट में कैसे यूज करते हैं बुलियन और नोट का, ये सीख लिए उधर। ये नोट है, प्रोग्राम देख लो यार, देख लो। अब कितना रन करूं मैं। नोट 1 = 1, एक नहीं है, एक के बराबर बोल रहा है। फॉल्स। नोट 1 एक नहीं है, कहते हैं ये एक नहीं है एक के बराबर, तो फॉल्स देगा क्योंकि एक के बराबर है ना। प्रिंट नोट 1 > 7, हाँ ये बड़ा है, एक नहीं है 7, एक ट्रू। इधर फॉल्स और ट्रू आया। मैं इसको प्रोग्राम को समझा रहा हूँ आपको। इधर देखिए पहले नोट 1, इधर एक नहीं है बोल रहा है, एक के बराबर, तो ये गलत तो देवे करेगा यार, क्योंकि एक के बराबर है। नोट 1 एक पढ़ा नहीं है बोल रहा है, किससे, 7 से, यस ट्रू। अगर मैं इसको गलत कर दूं तो इधर फॉल्स देने लगेगा, तो मैं इधर ऐड कर दूं नोट 8 पढ़ा नहीं है, 8 का तो 7 से बोल रहा, 8 बड़ा नहीं है 7 से, नहीं 8 बड़ा है 7 से, इधर फॉल्स देना चाहिए। ये देखिए फॉल्स फॉल्स आया। तो आपको बुलियन लॉजिक तो समझ में आ गया होगा यार। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।